वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद घंटे के हंगामी सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी साथ हैं। शहबाज शरीफ को दौरे की दावत सऊदी वलीअहद ने दी। वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खत्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर आज़म का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है। आज़रबाईजान और खलीजी ममालिक पर हमले तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान बरादर खलीजी ममालिक से इजहार यकजहती करता है। पाकिस्तान ईरान पर हमलों की भी शदीद मज़म्मत करता है। तनाज़ात का हल खुद मुख्तारी के एहतराम और मुकालमे से ही मुमकिन है। अफ़गानिस्तान के साथ रवैये में तब्दीली नहीं आई, एक मुज़ाकराती अमल जारी है। इराक की समुद्री हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराकी हुक्काम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। एक शख्स हलाक, 24 को बचा लिया गया। इराकी वजारत तेल का ऑयल टैंकर्स पर हमलों पर इज़हार तशवीश। तेल के समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ओमान ने सलाला पोस्ट पर हमला। तेल के ज़ख़ीरे में आग लग उठी। ईरान की ओमान की तेल तनसीबात पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। बहरीन के इलाके महरिक में भी फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला, आग भड़क उठी। दुबई के क्रिक हार्बर और अलबदा के इलाकों में ड्रोन हमले। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। इराक के शहर अरबिल में अतालवी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। अतालवी हुक्काम के मुताबिक तमाम फौजी महफूज हैं। पास तराने इनकलाब का तलबीब में शनबैत के हेडक्वार्टर्स पर हमला। हुदा एयरबेस और पाल्माचिम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले जारी। ईरानी नायब इंटेलिजेंस वजीर अकबर गफ्फारी भी शहीद हो गए। फरदेश शहर में इसराइली ड्रोन हमला, एक शख्स शहीद, मुतादिद जख्मी। दूसरी जानिब इसराइल का रात गए लेबनान पर मिसाइलों का बड़ा हमला। हमलों में 8 शहरी जहाँ बहक, 31 जख्मी। जनूबी लेबनान के शहरों रिशाफ और यातर पर फ़ज़ाई हमले। इसराइली हमलों में शहीद लेबनानियों की तादाद 634 हो गई, 1586 जख्मी। ईरान की हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक। हिजबुल्लाह का कहना है तलाबीब के नवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। सीनियर इसराइली दिफाई एहलकार के मुताबिक हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत हमला किया। ईरान का अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल सज़ा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरानी अफ़वाज बैंक में बमबारी का बदला लेंगे। ईरानी मुश्तरका फ़ौजी कमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा ईरान ने अब जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म कर दी। अब अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल सज़ा देने के लिए मुसलसल हमले होंगे। खित्ते में अमरीकी टेक फर्म्स और बैंकों को निशाना बनाया जाएगा। तेल की कीमतों को मसनूई तरीक़ों से कम नहीं किया जा सकेगा। $200 फ़ी बैरल तक की तवक्को रखी जाए। आबना हुमस से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। इसराइल, अमरीका और इत्तेहादियों के जहाज़ हदफ बनाएंगे। थाई परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरानी नेवल चीफ बोले आबना हुमस से गुजरने वाले जहाज़ ईरान से इजाज़तनामा लें। Past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Earlier today, the International Energy Agency agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves around the world, which will substantially reduce the oil prices. ईरान के खिलाफ जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। मकसद पूरा होने तक ईरान से नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते हर 2 साल बाद वहां जाना पड़े। अमरीकी सदर ट्रंप का कैंटकी में खिताब। कहा 11 दिन में हमारी फौज ने ईरान को तबाह कर दिया। ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म, बहरिया को समंदर में डुबो दिया। आबनाए हुर्मस में बिछाई सुरंगें एक रात में ख़त्म कर दी। इससे कबल तकरीब से खिताब में कहा था तेल की कीमतें कम होने वाली हैं, हिजबुल्लाह से निजात हासिल करनी होगी। ट्रंप का मेनाब स्कूल पर हमले का जवाब देने से गुरेज। अमरीकी सदर ने कैंटकी में तकरीब के दौरान स्टेज पर रिवायती रक्स भी किया। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी की शिफा अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त निपटा दी। जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को आगाह करने की हिदायत। लार्जर बेंच के मुताबिक वकला की फैमिली से मुलाकात की हिदायत। अदालत ने कहा डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहें। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने असम्बली मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निहाल हाशमी से मुलाकात।
गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान MQM का कहना है वफाक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया, फैसले का इल्म मीडिया से हुआ। MQM पाकिस्तान जल्द अपना लाहे अमल तय करेगी। ईरान के आईनी हुकूक तस्लीम किए जाएँ, ईरान को हर्जाना अदा किया जाए, आइंदा जारियत न करने की मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ, ईरान ने जंग बंदी के लिए शराइत रखनी। सोशल मीडिया पर पैगाम ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं सऊदी रजीम और अमरीका की जानिब से शुरू की जाने वाली जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता यही है। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से बात हुई है, मैंने ख़ित्ते में अमन के लिए ईरान के आज़म को फिर दोहराया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी शहरियों को वार्निंग जारी कर दी। कहा ईरानी शहरी उन बंदरगाहों से दूर रहें जहां ईरानी बहरिया मौजूद है। ईरान बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी मुतासिर करने के लिए हरमुज़ के साथ सिविलियन बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है। सिविलियन बंदरगाहें फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अमरीकी फ़ौज पोर्ट्स पर हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकती। मशरक़ वस्ता में तेल तनसीबात और ऑयल टैंकर्स पर हमलों के आफ्टर शॉक, साल में मंडी में तेल फिर महंगा। ब्रेंट ऑयल 6.2% महंगा, $97.68 पर ट्रेडिंग जारी। WTI में 5.93% का इजाफा, कीमत $92.42 हो गई। उधर बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी का 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज़ करने का ऐलान, तंजीम के 32 अरकान ने मुतफ़िक़ा मंजूरी दे दी। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी बरकरार, 1437 पॉइंट्स की कमी के साथ कारोबार बंद। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.6%, ऑस्ट्रेलिया ASX 1.5% कम, कोरियन कॉस्पी 1.14%, मुंबई का सेंसेक्स 1.08% नीचे चला गया। ईरान पर हमले रोके जाएं, रूस की सलामती काउंसिल में करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। करारदाद के हक में 4, मुखालिफत में 2 वोट आए, 9 अरकान गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने करारदाद की हिमायत की। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 13 वोट आए, पाकिस्तान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन गैर हाजिर रहे। करारदाद बहरीन ने खलीजी ममालिक की हिमायत से पेश की। ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। ईरान पर गैर ज़रूरी हमले करके खत्ते को तनाज़े में धकेल दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा UAE पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। फ़रीक़ैन को इंसानी हकूक़ के ज़ाब्तों पर अमल करना चाहिए, सफारतकारी से तनाज़ात हल किए जाएँ। अमरीकी मंदूब ने कहा ईरानी रजीम एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकती। ईरानी मंदूब ने सलामती काउंसिल की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। रूसी मंदूब ने कहा खलीजी रियासतों की शहरी आबादी पर हमला नाकाबिल कबूल है। चीनी मंदूब बोले जंग को ख़त्म करके मुज़ाकरात करना वाहिद हल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओमानी अहम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का हालिया हमलों पर ओमान की क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती। कशीदगी में फौरी कमी और तहम्मुल की अपील। मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ में ओमान के किरदार की भी तारीफ़। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल, फ़्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासर। पाकिस्तान से आज भी दोहा, बहरीन, दुबई, अबूधाबी की 55 परवाज़ें मनसूख। 13 रोज़ में पाकिस्तान से मनसूख परवाज़ों की तादाद 1363 हो गई। 8 अरब मुस्लिम ममालिक की मस्जिद अक्सा की बंदिश की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान। इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा तक फ़लस्तीनियों की रसाई महदूद करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम तारीख़ी और मौजूदा क़ानूनी हैसियत के भी मनाफी हैं। इसराइल को मकबूज़ा बैतुल मक़दिस या वहाँ मौजूद दीगर मुक़द्दस मक़ामात पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं। PTA के ज़ेर एहतमाम 5G नीलामी का दूसरा मरहला। 2600 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के लिए बोली का अमल मुकम्मल। तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी अपनी पोजीशंस का इंतखाब कर लिया। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर IG शज़ा फ़ातिमा ने कहा 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अहम संग मील है। हम टेक्नोलॉजी के नए मैदान में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए हैं। पाकिस्तान जदीद दौर की जानिब गामज़न है। नौमई केस में PTI MPA कलीमुल्लाह लाहौर से गिरफ्तार। कलीमुल्लाह गुजरावाला पुलिस को मतलूब और अदालती मफरूद थे। बार बार नोटिस के बावजूद पेश न हुए, न शामिल तफ्तीश हुए।
बलूचिस्तान काबीना का गैर मामूली इजलास हुआ। वज़ीर आला ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी सतह के फैसलों पर काबीना को एतमाद में लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआवन शाहिद रिंद का कहना है सूबाई एक्शन प्लान के दूसरे मरहले में 10 साला प्लान तश्कील दिया गया है। तरक्याती ज़रूरियात और सिक्योरिटी चैलेंजेस का तफसील से अहाता किया गया है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल करेंगे। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक अफवाज की अफगान तालिबान फितना अल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। पाक अफगान सरहद पर अटल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक जोब सेक्टर में भी अफगान तालिबान की पोस्ट तबाह कर दी। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज भागने पर मजबूर। पाकिस्तान का बैरून मुल्क यौम पाकिस्तान सादगी से मनाने का फैसला। सफारत खानों में इस्तकबालिया तकरीबात मनसूख। तकरीबात सिर्फ रिवायती परचम कुशाई तक महदूद होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा फैसला तनाज़े का शिकार मशरिक़ वस्ता के ममालिक और आवाम से इज़हारी एकजुहती के तौर पर किया गया। उम्मीद है मुकालमे और सफारतकारी को तरजीह दी जाएगी। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली जल्द लौट आएगी। दूसरी जानिब यौम पाकिस्तान पर खुसूसी प्रोमो जारी। कौम के हौसले, इत्तेहाद और रुबुल वतनी को खराज तहसीन पेश।